दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि वर्तमान समय में जब भी हम अपनी समग्र आईडी में करेक्शन करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको ई-केवाईसी करवानी होती है आधार कार्ड के माध्यम से। मतलब कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, समग्र पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर ई-केवाईसी के ऑप्शंस पर जाइए और वहाँ से आपको सिंपली अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ई-केवाईसी करनी होती है। लेकिन उसके लिए आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है। और यहाँ पर ई-केवाईसी के बाद यहाँ पर ई-केवाईसी की रिक्वेस्ट समग्र पोर्टल पर डल जाती है। इसके बाद जो रिक्वेस्ट होती है वो आपके नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर पंचायत पर पहुंचा दी जाती है। अब वहां से अप्रूवल होने के 24 घंटे बाद आपकी समग्र आईडी हूबहू आधार कार्ड के डेटे की तरह ही बदल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होता है वर्तमान समय में समग्र आईडी करेक्शन का प्रोसेस। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर उनके आधार कार्ड पर वो स्पेलिंग, वो डेट ऑफ बर्थ मौजूद ही नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ और जो नाम की स्पेलिंग वो अपने समग्र आईडी पर करेक्शन करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको समग्र आईडी केवाईसी का दूसरा तरीका बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं वो दूसरा तरीका कौन सा है जिसके माध्यम से आप केवाईसी भी कर सकोगे और यहाँ पर आपको आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में कहीं पर भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर पर सिंपली सर्च कर देना है SSM। जैसे ही आप यहाँ पर SSM लिखकर सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन। यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस लिखा दिखेगा आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आना है। यहीं पर आपको देखिए 3rd नंबर का जो कॉलम दिया गया है, समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। अब यहाँ पर आधार केवाईसी का ऑप्शन आपको फर्स्ट नंबर पर ही देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा, लेकिन हम आधार केवाईसी नहीं, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करे की मदद से यहाँ पर आपको प्रोसेस समझाने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले तो इन दोनों में अंतर क्या है उस चीज को समझे लेते हैं। देखिए यहाँ पर ई-केवाईसी सिर्फ आपकी आधार कार्ड के थ्रू ही की जाती है। यहाँ से अगर आप अपनी सदस्य आईडी में करेक्शन करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है और उस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP लेने के बाद ही यहाँ पर आधार केवाईसी कर सकोगे। लेकिन यहाँ पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करे का ये ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अदर दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या फिर वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप यहाँ पर अपनी समग्र आईडी सुधार कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दी गई है अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। यहाँ पर मैं क्लिक किए देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर समग्र आईडी डालने के लिए बोल रहा है। तो सिंपली यहाँ पर मैं 9 अंकों की समग्र आईडी कॉपी कर यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर समग्र आईडी डालने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल पिक्चर कैप्चर डाले देता हूँ और सत्यापित करे के बटन पर क्लिक किए देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप अपनी समग्र आईडी डालते हो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका लिखा आ जाता है। यहाँ पर OTP जनरेट करे का एक बटन आपको दिखाई देगा। सिंपली इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर येलो कलर से लिखा आ रहा है OTP सेंड सक्सेसफुल, वैलिड आप 15 मिनट, मतलब कि OTP जो अभी भेजा गया है वो 15 मिनट तक वैलिड है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर OTP डालिए और यहाँ पर आगे बढ़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा OTP आ चुका है। अब मैं यहाँ पर सिंपली OTP डाले देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ पर सदस्य विवरण प्राप्त करे के बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली देखिए कुछ इस तरीके की डिटेल्स आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर अब आप जिस भी डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हो सबसे पहले तो उस डिटेल को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जन्म तिथि अपडेट करने की कोशिश करते हो, तो जिसके लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्लिक किए देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरी नई डेट ऑफ बर्थ मुझसे मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं नई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाले देता हूं और यहाँ पर देखिए नई जन्म तिथि की पुष्टि करें, मतलब कि दोबारा मुझे यहाँ पर नई जन्म तिथि डालनी होगी और यहाँ पर अपना नाम डालना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना आवेदक का नाम, तो सिंपली यहाँ पर आपको आवेदक का नाम डाल देना है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए दस्तावेज चुने। दस्तावेज चुनने के लिए यहाँ पर आपको जन्म तिथि संबंधित दस्तावेज यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दस्तावेज सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें आधार कार्ड के अलावा भी और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिनकी मदद से हम अपनी समग्र आईडी में सुधार कर सकते हैं, मतलब कि सुधार की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड तो है ही, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, चिकित्सा द्वारा जारी प्रमाण पत्र या फिर मतदाता सूची। तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर दिया गया है दस्तावेज का शीर्षक, तो यहाँ पर आप जैसे कि मैं यहाँ पर वोटर आईडी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, मतदाता परिचय पत्र। तो यहाँ पर मैं वोटर आईडी डाल दूंगा या फिर वोटर आईडी का जो क्रमांक होता है उसे डाल दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद उसका एक स्कैन फोटो यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद जारी करता तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा निर्वाचन आयोग। इसके बाद मैं जारी की दिनांक, मतलब कब मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है वो इशू हुआ था उसकी डेट डाल दूंगा। वोटर आईडी के पीछे लिखा रहता है तो सारी डिटेल आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में ही मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर कैप्चर डालूंगा और रिक्वेस्ट चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ के बटन को प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट दर्ज कर सकूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा दूसरा तरीका केवाईसी का। यहाँ पर सिंपल सी बात है, पहले आधार कार्ड के माध्यम से होती थी, अब यहाँ पर आप 10वीं की अंक सूची या फिर किसी भी अदर डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर केवाईसी कर सकते हो। बस यहाँ पर फर्क इतना होता है कि जब आप अदर डॉक्यूमेंट से केवाईसी करोगे तो यहाँ पर जो मोबाइल आपके पास वर्तमान समय में उपलब्ध है उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, यहाँ पर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आएगा। तो कुछ यही फर्क होता है। बाकी का यहाँ पर रिक्वेस्ट अगर आप आधार कार्ड के थ्रू करते हो तब भी पहुंचती है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में। अगर आप अदर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू केवाईसी करते हो तब भी यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट उसी तरीके से पहुंचती है और अप्रूव भी आपकी उसी तरीके से होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर बताई गई डिटेल आपको पसंद आई होगी। अगर डिटेल पसंद आए तो वीडियो लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।